देखिए, आज की जो मीटिंग हमने रखी है यहाँ पे, वो रखी है हमने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ। इसका मकसद ये है कि जो हमारे लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लोग हैं, उन तक ये अवेयर हो सके कि लीगल सर्विसेज़ क्या हैं और जो नई स्कीम एलएडीसी स्कीम आई है, उसके बारे में अवेयर किया जाए। जैसा कि वक़्तन-फ़वक़्तन मैं कहता रहता हूँ कि हम हर जगह प्रोग्राम करते हैं, लेकिन लोग उतने अवेयर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि एक लीगल सर्विसेज़ एक एक्ट है, जिसके मुताबिक जो उसके बेनिफिशियरीज़ हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स आते हैं, जो वुमेन आती हैं, बच्चे आते हैं, जो भी कस्टडी में पर्सन होता है, जो भी पर्सन होता है जो जिसकी बीपीएल में आता है, जिसकी इनकम कम होती है, तो उनको मुफ्त कानूनी इमदाद मिलती है। मुफ्त कानूनी इमदाद से मतलब ये है कि अगर इस कैटेगरी के लोग उनको कोई केस करना होता है, तो उनको वकील फराहम किया जाता है, जिसका खर्चा जो है सरकार बर्दाश्त करती है, उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। इस तरह से अगर उन लोगों को कोई केस किया होता है, उनको डिफेंड करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास लॉयर्स होते हैं। इसी तरह से अगर उन लोगों को कोई असिस्टेंस चाहिए होती है, जैसे घर का कोई घरेलू मसला होता है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, तो उसके लिए भी यहाँ लीगल असिस्टेंस दी जाती है। तो आपके माध्यम से हम इन लोगों को जो भी इस कैटेगरी में सेक्शन 12 में लोग आते हैं, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जैसे मैंने अभी दोहराया, तो उन तक हम अवेयर करना चाहते हैं कि जब भी उनको कोई कानूनी मामला हो, कोई कानूनी असिस्टेंस की ज़रूरत हो, तो वो रुजू करें एडीआर सेंटर में, यहाँ पे हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास हर जगह तकरीबन हर तहसील में हमारे पास लीगल एड क्लिनिक्स हैं और जो बाकी जैसे अवंतीपुरा में, त्राल में और पामपुर में, वहाँ भी हमारे चेयरमैन बैठते हैं। उनको रुजू करें ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका अज़ाला हो सके। वैसे सर अगर बात करें कुछ स्कीम्स यहाँ इस कोर्ट के थ्रू जो लोगों के बेनिफिट के लिए, जो लोगों के फ़ायदे के लिए, उस हवाले से थोड़ी जानकारी मिले तो बेहतर है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा मंशा ये था कि जो हमने अभी रिसेंटली जो हमारे एलईडीसीज़ आए हैं, जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम बनाया गया है। पहले क्या होता था कि पहले हमारे पास पैनल लॉयर्स होते थे, रिटेनर लॉयर्स होते थे। तो जब भी हमारे पास कोई बेनिफिशियरी आता था, तो हम उसको डिप्यूट करते थे, तो केस वाइज़ जो है उन पैनल लॉयर्स को उनको पे किया जाता था। लेकिन अब रिसेंटली एक स्कीम एक अनाउंस हुई है, जो एलईडीसी स्कीम है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसमें हमने जो गवर्नमेंट ने अपने एनरोल पे 10 लॉयर्स रखे हैं, जिनका जो रिन्यूमरेशन है वो गवर्नमेंट पे करती है, वो तनख्वाह पर है, जिसमें एक चीफ है और 2 असिस्टेंट उसमें है और 5 असिस्टेंट है और डिप्टी भी है, उसमें 1 चीफ है और 2 डिप्टी हैं और 5 असिस्टेंट, जो उसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल है। इनकी ज़िम्मेदारी रहती है कि इनको हम केस असाइन करते हैं, यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी के केस होते हैं, पर्टिकुलरली जो क्रिमिनल मैटर्स में, जो मैंने अभी कहा बेनिफिशियरी जिसमें कोई कस्टडी में कोई इंसान होगा, वो अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता है वकील का फ़ीस, तो वो हमें रुजू कर सकता है यहाँ पे, या हमारे जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, ये उनको उनसे रुजू करते हैं। जैसे कि हमने इन सब के नंबरात जो है हमने पुलिस स्टेशन में रखे हैं। इसी तरह से हम जेल विज़िट भी करते हैं, ताकि लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर आप इनका अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वकील का फ़ीस, तो गवर्नमेंट की जानिब से जो है आपको यहाँ पे फ्री के वकील हैं, ये आपका केस लड़ेंगे। तो यही स्कीम को आज हम आपके ज़रिए लोगों को फैलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई माली मुश्किलात का शिकार हैं, जिससे आप ये पे नहीं कर सकते वकील का फ़ीस, तो आप फ्रीली यहाँ पे रुजू कर सकते हैं और आपको असाइन किया जाएगा। जो भी हमारे अब देखेंगे केस कहाँ पे, अगर सेशन कोर्ट में होगा, तो चीफ और डिप्टी आपको असाइन किए जाएंगे। इस तरह अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगा, तो आपको असिस्टेंट जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल के वकील है, वो आपको असाइन किए जाएंगे, ताकि जो आपका केस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाए और आपको जो टाइमली जो है उसका अजाला हो सके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बेनिफिशियरी है, जो भी सेक्शन 12 में बेनिफिशियरीज आते हैं, उनको रुजू करना है ऑफिस में। वो बेनिफिशियरी यहाँ पे आएगा, या उसका कोई रिलेटिव होगा, या उसको जो नियर किथ एंड किन होगा, वो हमें बोलेगा कि हमें वकील की ज़रूरत है। उसके बाद हम उससे एप्लीकेशन ले लेंगे और जो भी उसका केस होगा, डिपेंड अपॉन कि उसका केस किस कोर्ट में चल रहा है, उसको असाइन किया जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अगर उसका सेशन कोर्ट में केस चल रहा होगा, तो चीफ जो एलएडीसी है या डिप्टी है, उसको असाइन किया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगा, तो उसको असिस्टेंट एलएडीसी असाइन किया जाएगा। इस तरह से अगर एग्जीक्यूटिव कोर्ट में कहीं पे होगा, तो वहाँ भी असाइन किया जाएगा। इसके अलावा मैंने कहा कि अगर उसको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल उसको अभी केस नहीं करना है, वो एक असिस्टेंस की ज़रूरत है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या और कोई उसका मैटर है जिसमें उसको लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उसको भी यहाँ दी जाएगी। तो ऐसे उसको रुजू करना होगा। सबसे पहले वो यहाँ आएगा हमारे एडीआर सेंटर में, या अगर वो यहाँ दूर दराज इलाके में है, तो हमारे वहाँ पे चेयरमैन हैं, जो टीएलएसए चेयरमैन हैं, हमारे लीगल एड क्लिनिक्स भी हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स है, वो किसी के भी थ्रू आ सकता है। बस हम तक उसकी अप्रोच होना चाहिए, हम पे आना चाहिए, क्योंकि जब बेनिफिशियरी हमारे पास आएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। Cases. First of all, we resolve here compoundable cases, and then all the civil cases, 138 matters like check bounce cases we resolve here, and there are pre-litigation cases. Before going to the court, they will directly come to our forum,
and we will then notice to the other party, and then we try to resolve the dispute amicably. Sir, you were just talking about Section 12. What is this, and who are the people that fall in this category? As you know that there is Legal Services Authority Act, which came into force on 9th of November 1995. And the objective of that act is to provide free and competent legal services to the needy persons. And who are the needy persons? That has been discussed under Section 12 of the act. And as per Section 12, the first category belongs to the members of scheduled caste and scheduled tribe, then the women irrespective of their income, then the child below the 18 age, all the persons who are in custody, all any other industrial person, any person who has less income, like has a monthly income of less than 9,000. So there are a number of other persons who are any victim of any disaster, any earthquake. So these are the beneficiaries which come under Section 12. So for these beneficiaries, we provide legal assistance. Legal assistance, as I said earlier, means that we provide them the lawyer if they want to institute the case, or if they have to defend the case, we also provide them the lawyer. Apart from that, if they need any legal assistance, we also provide them the assistance. That is the main objective of the act.